बड़ा सैलाबी रेला सक्खर बैराज से इस वक्त गुजर रहा है जब हम बात कर रहे हैं, जहां ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 5,60,000 क्यूसिक से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। सक्खर की 10 यूनियन काउंसिल के 280 देहात ज़ेर-ए-आब हैं और 90,000 से ज़्यादा लोग इस सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हो चुके हैं। सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी तफसील हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम सहतो और इसी के साथ हमें मिर्जा अली ने भी ज्वाइन किया है। दोनों हमारे साथ है। तो पहले ज़रा सिंध की सूरत हाल जान लेते हैं सलीम सहतो से, तो या फिर मुल्तान से हमारे साथ मिर्ज़ा अहमद अली से आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो जिस तरीके से सैलाब शुरू हुआ और अब सिंध में पहुंचा, तो ज़रा पहले पंजाब की सूरत हाल जान लेते हैं। मिर्ज़ा अहमद अली बताइएगा, आज क्या मालूमात हैं आपके पास? ज़ाहिर है जिस तरीके से अब दास्तानें सामने आ रही हैं, तबाही के स्टैट सामने आ रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल करंट सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हेड पैनल से जो है पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। इस वक्त वहाँ से पानी की आमद और अखराज 2,34,755 क्यूसिक है। पीछे आपको कैमरा दिखा सके कि इस वक्त हम शहरी आबादी में मौजूद हैं, जो हेड पैनल से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। ये शहरी आबादी है। आप देख सकते हैं कि सामने आपको सारी आबादियाँ नज़र आएंगी जो अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। यहाँ अब भी पानी की सतह जो है 5 से 6 फीट है और बाज़ मकामात पर नशेबी इलाकों में इससे भी ज़्यादा है। पानी की बात की जाए तो पानी का लेवल जो है यहाँ मुसलसल कम हो रहा है। इस वक्त जहाँ हम ठहरे हैं यहाँ से 2 से 2.5 फीट जो है पानी कम है। सैलाब मुतासरीन की बात करें तो अभी भी सैकड़ों ख़ानदान हैं जो इन सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं, अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर वो अपने घरों को छोड़ कर आते हैं तो उनके घरों से सारा कीमती सामान, इवन के छतों में लगा हुआ गार्डर और टीआर जो है वो भी चोरी कर लिया जाता है। जो लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घरों के करीबी खुश्क मकामात पर ऊंची जगहों पर बैठे हैं, वो ताहाल हर किस्म की सरकारी जो रिलीफ ऑपरेशन है उससे महरूम है। ना यहाँ मेडिकल कैंप है, ना खाने का कोई बंदोबस्त यहाँ पे है। जो समाजी तंजीमों की जानिब से इन तक दिन में 1 या 2 टाइम खाना पहुँच जाए तो वो उस पर ये गुजारा करते हैं। पीने के साफ़ पानी के मसाइल का यहाँ पे सामना है, जबकि बाथरूम की जो है सहूलत यहाँ पर कहीं आसपास जो है मौजूद नहीं है। जो फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर, उनमें भी खाने पीने के मसाइल का सामना है। सैलाबी इलाका है तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोगों को जल्दी अमराज हैं, बुखार हैं, आशोब चशम भी शुरू हो चुका है। आज दूसरा रोज़ है जबकि जल्दी बीमारियाँ जिसमें खारिश है, फोड़े हैं, फुंसियाँ हैं, ख़वातीन और बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जबकि जो शहर के करीब तरीन इलाके सैलाब की जद में आए थे वहाँ पानी तो मौजूद है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में घर जो है वो मुनहदिम हो चुके हैं। इस वक्त भी यहाँ पानी की सतह जो है वो मुसलसल कम हो रही है, लेकिन पानी के जाने के साथ साथ जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा देखा जा रहा है। मिर्ज़ा अहमद अली, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा, हम ये नोटिस करते हैं पैटर्न के तकरीबन हर साल 2 साल बाद आशोब चशम की वबा बड़ी तेज़ी से फैलती है पूरे पंजाब के अंदर और हर बंदा उससे मुतासर होता है। अब ये जो सैलाब मुतासरीन है, आपने बताया कि यहाँ पर आशोब चशम की वबा फूट गई है, क्या मेडिकली इकदाम किए जा रहे हैं इस वबा से फ़ाइट करने के लिए? देखें जी, अलीपुर जो है अगर हम तहसील की बात करें तो उसमें 90% से ज़ायद इलाका जो है वो ज़ेर-ए-आब है। अलीपुर तहसील सिटी है वो महफूज है। इसी तरह खैरपुर सादात एक सिटी है, बाकी चारों तरफ पानी है। सीतपुर का कुछ इलाका जो है महफूज है, बाकी हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाबी इलाका है। यहाँ पर जितने स्कूल हैं तहसील में उनमें जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वहाँ तो हर किस्म की वैक्सीनेशन भी मौजूद है, सांप काटे की दीगर अद्वियात भी मिल रही हैं। लेकिन जो लोग सुपर हाईवेज़ पर बैठे हैं उनके पास कोई मेडिकल कैंप नहीं है, वहाँ दवाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पे ना ही सरकारी तौर पे जो है वहाँ पे जो मोबाइल हस्पताल है उनकी कोई असेस है। इस वक्त आप अगर कैमरा आपको दिखा सके कि यहाँ ये देखें, ये लोग भी अपनी मदद आपके तहत बैठे हुए हैं। इनका सिर्फ एक तरफ से ज़मीनी रास्ता है। आप देख सकते हैं कि खातून वहाँ अपना खाना पकाना खुद कर रही हैं। यहाँ पे इन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, लेकिन जो सरकारी तौर पर कैंप लगाए गए हैं वहाँ लोगों को खाना भी दिया जा रहा है, लेकिन लोगों के गिले भी बरकरार है और मेडिकल की सहूलत भी वहाँ है, लेकिन दीगर इलाकों में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हम हमारे साथ ही रहिएगा। हम ज़रा सक्खर का भी रुख कर लेते हैं। सक्खर बैराज पे हमारे साथ सलीम सहतू मौजूद हैं। सलीम सहतू, आप बताइएगा सक्खर बैराज पर इस वक्त क्या है, पानी की आमद क्या है, अखराज क्या है, और जो कच्चे का इलाका है किस हद तक ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, कहाँ तक पहुँचे है मुंतकली का तमाम तर सिलसिला? जी
जी देखें, जिस तरह पानी ने पंजाब में तबाही की है तो सिंध में इस तरह की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही पंजाब में पानी दाखिल हुआ तो सिंध हुकूमत ने कच्चे के लोगों को अवेयर करने के लिए एक मुहिम चलाई और उसके बाद कच्चे के लोग वेल अवेयर्ड है, क्योंकि हर साल जब भी सैलाब आता है तो कच्चे के इलाका डूबते हैं। अगर हम बात करेंगे बैराजेस की तो आज इस वक्त सक्खर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। पानी की सतह तकरीबन 6.25 लाख क्यूसेक के करीब पहुँची है। 5,71,000 का रवा सीज़न का सबसे बड़ा सैलाबी रेला सक्खर बैराज से गुजर रहा है। गुड्डू बैराज पर पिछले 18 घंटों के दौरान तकरीबन 15,000 क्यूसेक पानी की सतह में कमी हुई है। तो गुड्डू बैराज पर पानी की सतह कम हो रही है, सक्खर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस पानी की सतह में इजाफे के बाद कच्चे के देहात जो हैं, जाहिर बात है जो दरिया के जो बीच का इलाका है, दोनों जो हिफाजती बंद है उसके बीच के इलाका कच्चा जहाँ से दरिया का गुजर है, तो वो इलाके ज़ेरे आब ज़रूर आए हैं। अगर ज़िला सक्खर में सिर्फ 10 यूनियन काउंसिल के 280 से ज़ायद देहात हैं जो ज़ेरे आब आए हैं, लेकिन कोई यहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुआ। फसलें ज़रूर ज़ेरे आब आई हैं, जिनमें धान, कपास और गन्ने की फसलें, सब्जियों की फसलें थी, वो ज़ेरे आब आई हैं, लेकिन घर जो हैं वो लोगों के महफूज रहे हैं। जहाँ पर टोटल ज़िला सक्खर में जो 10 यूनियन काउंसिल में 90,000 के करीब आबादी थी जो सुपर फ्लड के दौरान मुतासर हो सकती थी, लेकिन अब पानी की सतह क्योंकि 6 लाख क्यूसेक के करीब है तो तकरीबन 40% आबादी इससे मुतासर होगी। तो सिर्फ 15,000 लोगों ने इनखला किया है जो नशेबी इलाकों में रहते थे, जो ज़मीनों में घर बनाकर वो काश्तकारी से मुंसलिक थे, तो वो लोग जो हैं वो महफूज मकामात की तरफ, पक्के की तरफ मुंतकिल हुए हैं। लेकिन रिलीफ कैंपों में लोग नहीं हैं। रिलीफ कैंपों में तकरीबन सिर्फ 120 से 125 लोगों ने रिलीफ कैंपों का रुख किया। बाकी लोग अपनी अजीज़ व अकारिब के यहाँ चले गए, दोस्त अहबाब के यहाँ चले गए, उन्होंने वहाँ पर अपना बसर किया हुआ है। लेकिन जो कच्चे के लोग हैं वो बहुत कम तादाद में निकले, क्योंकि उनके घर ऊपर है। यहाँ पर उस तरह का नुकसान नहीं हुआ जिस तरह हमने देखा कि पंजाब में हुआ है। सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी की थी। टोटली तौर पर जो हमें कहा गया था कि 15 अजला इससे पानी से मुतासर हो सकते हैं। तकरीबन 1.6 मिलियन लोग इस पानी से मुतासर हो सकते थे अगर वो सुपर फ्लड की सूरत हाल होती। लेकिन अब पानी इतना नहीं है तो तादाद कम लोगों की मुतासर हो रही। कच्चे में लोगों के गांव ऊपर हैं, घर ऊपर है, तो यहाँ पर कोई इतना बड़ा नुकसान ऐसा सच नहीं हुआ। लोगों को पता है कि पानी किस तरह आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो लोग इनखला करके खुद भी बाहर आ रहे हैं। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान नेवी, रेस्क्यू 112, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम लोग मुतहर्रिक हैं, बंदों पर कैंप कायम है, कश्तियाँ मौजूद हैं। जब लोग निकलना चाहेंगे तो निकलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब लोग बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि पानी की सतह अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू। ये आपने बड़ी बात बताई है कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, और शायद हम इसलिए की वजह ये भी दे सकते हैं कि सिंध को टाइम मिल गया, क्योंकि पंजाब से होता हुआ जब पानी आ रहा था तो उन्हें तैयारी करने का टाइम मिल गया। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में वो सूरत हाल नहीं रही, लेकिन हम दुआ गो हैं कि हमारे बहन भाई जहाँ जहाँ मुतासर हैं उनकी मदद होती रहे और वो इस मुश्किल वक्त में जो है इस मुश्किल वक्त से निकले। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा अहमद अली, सलीम सैतू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ये जी हमने सूरत हाल आपके सामने रखी है। अब वो जो एक सैलाब का जो एक कहते हैं ना एक तुग़यानी थी और जो उसका एक तबाहकारियाँ थी, उस सिलसिले में अब कमी आती जा रही है। अब ज़ाहिर इन लोगों को रिहेबिलिटेट भी करना है, इनको दोबारा से इन्हें घरों में आबाद करना है। बहुत सारे मराहिल हैं जो अभी भी तय होने हैं। बिल्कुल जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आपको बताते हैं दरिया चनाब के सैलाब से जलालपुर भट्टियां के सैकड़ों देहात दरिया की नज़र हुए हैं और मकीन घरों से बेघर हुए हैं। उन सब का बहुत से मकीन ऐसे हैं, बल्कि मुताद्दिद बेशतर मकीन ऐसे हैं जिनका सब कुछ बह गया। दे हैव लिटरली नथिंग। घर बह गया, सर पे छत नहीं है, कुछ भी नहीं है पास, बेसरो सामानी का आलम है और आसमान के नीचे बैठे हमारे नुमाइंदे मुनीर तबस्सुम एक मेहनत कश शख्स के साथ मौजूद हैं जिसका घर सैलाब में मुनहदिम हुआ है। ज़रा उनसे मज़ीद जानते हैं। जी, जैसा कि दरिया चनाब में आने वाले हालिया सैलाब से जलालपुर भट्टियां के नवाही सैकड़ों देहात मुतासर हुए, इसी तरह जलालपुर भट्टियां की शहरी जो मुल्हिका आबादियां हैं वो भी सैलाबी रेले से महफूज न रह सकें। इस वक्त मैं जलालपुर भट्टियां की मुल्हिका आबादी में एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिसकी 4 दीवारी गिर गई, उसके कमरे गिर गए और उसका वो सामान जो है वो लिए खुले आसमान तले बैठे हैं। मेहनत मजदूरी नाल 4 दीवारी बनाई आए और मेरे कमरे भी गिर गए सैलाब दे नाल और 4 दीवारी भी गिर गई, वाशरूम भी गिर गया। इतनी हुण मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता कि मैं ये अपने कमरे दोबारा तैयार कर लवां। बहुत गरीब हूँ। जो सामान है वो भी सारा खराब हो गया है, बैग किताबां हर शय खराब हो गई है ते सैलाब दे नाल। साडी कोई किसी बंदे ने मदद की थी, किसी कोई राशन नहीं अपनाया। इतने भी मसाइल नहीं हैं कि असी अपना राशन ले लिए। मेरी मैम मरियम के आगे अपील है कि हमारी मदद करें और हमें मकान बना कर दें। जी, आपने इस शहरी की बात सुनी। इसका यही कहना है कि मैंने बहुत मेहनत मजदूरी करके ये मकान तैयार किया था जो कि सैलाबी रेले की नज़र हो गया है। अब मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं,
अब मेरा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि मुझे घर बनाकर दिया जाए। जी। तो लोग